देश में जब भी बजट की चर्चा होती है तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि इस बार बजट आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलेगा। बजट 2026 को लेकर भी यही सवाल उठ रहा है। लेकिन इस बार बजट की चर्चाओं के बीच एक बात साफ तौर पर उभर कर आ रही है कि सरकार का फोकस इस बार महिलाओं पर ज्यादा हो सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट 2026 में महिलाओं की रोजमर्रा की फाइनेंशियल जरूरतों को ध्यान में रखकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और इसका सबसे बड़ा जरिया हो सकते हैं जनधन खाते, क्रेडिट कार्ड, आसान लोन और बेसिक इंश्योरेंस। दरअसल भारत में पिछले कुछ सालों में महिलाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का काम तेजी से हुआ है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत करोड़ों खाते खोले गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन खातों में से करीब 56% खाते महिलाओं के नाम हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ खाता खुल जाना ही काफी है? अगर खाता है लेकिन उससे ना लोन मिल रहा है, ना क्रेडिट कार्ड मिल रहा है और ना ही बीमा मिल रहा है, तो उस खाते का फायदा बहुत सीमित रह जाता है। और इसी सोच के साथ बजट 2026 में महिलाओं के जनधन खातों को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार अब चाहती है कि इन जनधन खातों को क्रेडिट सुविधाओं से जोड़ा जाए, आसान लोन का रास्ता बने और बेसिक इंश्योरेंस सीधे अकाउंट से जुड़ा हो, ताकि महिलाएं सिर्फ अकाउंट होल्डर ना रहें बल्कि बैंकिंग सिस्टम की एक्टिव यूजर भी बन सकें। आज हकीकत यह है कि लाखों जनधन खाते ऐसे हैं जो इनएक्टिव पड़े हैं। खाते तो हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहे। बजट 2026 में इन्हीं खातों को दोबारा एक्टिव बनाने का प्लान सामने आ सकता है। बजट से पहले एक और चर्चा लगातार सामने आ रही है और वो है विमेन सेंट्रिक क्रेडिट कार्ड्स की। नीति स्तर पर यह माना जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड किसी भी व्यक्ति की क्रेडिट जर्नी का पहला कदम होता है। लेकिन महिलाओं के मामले में दिक्कत यह है कि इनकम प्रूफ की शर्तें सख्त होती हैं, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती और नियम कानून जो हैं वो बहुत जटिल होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। इसी वजह से बजट 2026 में ऐसे क्रेडिट कार्ड मॉडल पर काम हो सकता है जिनकी एलिजिबिलिटी आसान हो, लिमिट छोटी हो लेकिन उपयोगी हो और जो पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने वाली महिलाओं के लिए हो। अगर ये योजना लागू होती है तो ये महिलाओं के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। बजट 2026 में सरकार की नजर उन महिलाओं पर भी बताई जा रही है जो छोटा काम शुरू करना चाहती हैं, खुद का बिजनेस चलाती हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे लोन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जा सकता है जिनमें ज्यादा कागजी कार्रवाई ना हो, छोटी रकम का लोन आसानी से मिले और पहली बार लोन लेने वालों को बिल्कुल डर न लगे। इसका मकसद साफ है कि महिलाएं साहूकारों पर निर्भर ना रहें और उनका बैंकिंग सिस्टम पर जो भरोसा है वो बढ़े। भारत के गांवों में आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं सिलाई, डेयरी, छोटे छोटे स्टोर्स और लोकल ट्रेडिंग जैसे कामों से अपना घर चलाती हैं। उनकी कमाई होती है लेकिन बहुत सीमित। जरूरत पड़ने पर उन्हें महंगे लोकल कर्ज यानी कि साहूकारों से कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। बजट 2026 में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए क्रेडिट सपोर्ट को आसान बनाने की तैयारी हो सकती है। अगर बैंकों से सीधे और आसान लोन मिलने लगे तो इसका सीधा असर महिलाओं की आर्थिक आजादी पर पड़ेगा। इसके अलावा सरकार का यह भी मानना है कि आज भी बहुत सी महिलाएं बिना किसी इंश्योरेंस कवर के काम करती हैं। बीमारी, एक्सीडेंट या किसी आपात स्थिति में पूरा आर्थिक बोझ उनके परिवार पर आ जाता है, उनके या फिर बच्चों पर। इसी वजह से बजट 2026 में जन सुरक्षा योजनाओं के दायरे को बढ़ाने, बेसिक इंश्योरेंस को जनधन खातों से जोड़ने और आसान ऑप्शंस देने पर जोर दिया जा सकता है। सरकार की सोच बिल्कुल साफ है कि इंश्योरेंस सिर्फ कागजों में ही नहीं बल्कि मुसीबत के वक्त असल काम आने वाला होना चाहिए। सरकार ये भी मान रही है कि डिजिटल पेमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, लोन और इंश्योरेंस को समझने में आज भी कई महिलाएं असहज हैं। इसलिए बजट 2026 में फाइनेंशियल अवेयरनेस पर भी जोर दिख सकता है ताकि महिलाएं खुद अपने फैसले ले सकें। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।